जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए इतना बड़ा है, 50 शब्दों में ही लिखना पड़ता है लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास में। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है तो 25 में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न को बता रहा हूँ। अब मैं इस प्रश्न को अभी आपको आधा करके बताऊंगा, छोटा करके, ताकि आपको सिर्फ 50 शब्द में पूछा गया है तो 50 शब्द में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि नंबर उतना ही मिलेगा। तो देखिए आपका प्रश्न है, महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। महाकाव्य काल का मतलब यह है कि महाकाव्य क्या होता है। एक महाकाव्य दो होते हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। भारत में दो ही महाकाव्य, एक रामायण और महाभारत। महाभारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, लेकिन दो ही महाकाव्य हैं, एक महाभारत और रामायण। अथवा या तो यही प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी वह कैसी थी। अब आपको उत्तर लिखना है। महाकाव्य काल के दौरान धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। मतलब धर्मशास्त्र जो होते थे, धर्म सूत्र जो होते थे, उनमें एक आदर्श, एक अच्छी तरह की व्यवस्था का वर्णन किया गया था, यह कह रहा है। इसमें आगे लिखना है, इनमें चारों वर्गों यानी 4 वर्ण व्यवस्था थे। वर्ण कितने प्रकार थे? 4। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। और उसके बाद अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। तो इन लोगों से मिले कई नियम मिलते हैं, यानी इन लोगों से जुड़े कई प्रकार के नियम मिलते हैं। अब देखिए ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण के कितने कर्म थे? ब्राह्मण मतलब जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनके 6 कर्म मिलते हैं। पहला अध्ययन, मतलब वह पढ़ाई करते थे। अध्यापन, पढ़ाते थे। दूसरा, तीसरा यज्ञ करना, यानी यज्ञ कराते थे। चौथा है यज्ञ कराना, यज्ञ करते थे और कराते थे, चौथा हो गया। पांचवा है दान देना तथा छठवां है दान लेना। दान देते भी थे और दान लेते भी थे। महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण एवं तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया। महाभारत में जो ब्राह्मण के जो तप है यानी जो मेहनत है, उसी को क्या बताया गया? विशिष्ट कर्म यानी विशिष्ट धर्म बताया गया। मनुस्मृति में ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म अध्ययन एवं अध्यापन कहा गया है। अध्यापन कहा गया है। इस कारण सामाजिक श्रेष्ठता का ब्राह्मण अधिकारी जो ब्राह्मण अधिकारी था, इसी आधार पर उसे दंडों से भी छूट मिली हुई थी। क्षत्रिय का कार्य महाभारत में अध्ययन, प्रजा की रक्षा, यज्ञ करना तथा दान देना बताया गया है। यानी इसमें जो ब्राह्मण अधिकारी होते थे, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई विरोधी जा रहा है, तो उसको क्या करते थे? दंड देते थे। तो मात्र आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। बाकी आगे आप ज़्यादा पढ़कर कोई मतलब नहीं है। पढ़े वही जो ज़रूरत का चीज़ है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इतना पढ़ने के लिए है कि आपका समझ लीजिए कि किसी भी इंसान को अगर सब चीज़ पढ़ना पड़े तो जीवन शायद कम पड़ जाएगा। इसलिए इतना चीज़ें निकल गई हैं, ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है। वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करें वही पढ़ें जो ज़रूरत हो, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो। जब क्वेश्चन बनने का संभावना रहेगा और क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी तो आराम से उत्तर मिल जाएगा। तो यही सभी आपके क्या थे? प्रश्न के उत्तर थे। अब 2 तरह से उत्तर यह पूछा जा सकता है। दोनों तरह में किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, आपको इसका उत्तर इसी तरह लिखना है। मेन चीज़ ध्यान रखना है, बना कर लिखना। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया था, जैसे ब्राह्मण मतलब जो पंडित होते हैं, पूजा पाठ कराते, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। और उसके बाद देखिए क्षत्रिय जो थे, जो युद्ध में भाग लेते थे, युद्ध करते थे। और आगे देखिए जैसे मान लीजिए अब वैश्य हो गए, जो व्यापारी था, व्यापार करता था, उसे वैश्य कहा जाता था।
शूद्र वहीं पर जो सबका सेवा करता था। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको उस सब्जेक्ट पर, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बना दूंगा, चाहे कोई भी प्रश्न उत्तर आपका हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।